नमस्कार दोस्तों, हमारे देश भारत एक डेमोक्रेसी यानी कि एक लोकतांत्रिक देश है। इस देश में गवर्नमेंट की टोटल 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। गवर्नमेंट के इन तीनों ऑर्गन्स के अंदर जुडिशियरी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है, चाहे वो लेजिस्लेचर हो या फिर एग्जीक्यूटिव। जुडिशियरी इन दोनों के अंदर किसी की भी आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, लेकिन जुडिशियरी के द्वारा दिया गया आदेश को लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के साथ साथ पूरे देश को मानना पड़ता है, क्योंकि कानून इस देश में सबसे ऊपर है। इसी कारण से इंडियन जुडिशियल सिस्टम पूरी तरह से स्वतंत्र है और इस इंडियन जुडिशियल सिस्टम की सर्वोच्च संवैधानिक पद है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इसी कारण से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंडियन जुडिशियरी सिस्टम की हेड का दर्जा दिया गया है। जैसे कि देश की करंट चीफ जस्टिस है जस्टिस DY चंद्रचूड़। लेकिन क्या आपने कभी सोचकर देखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास कौन कौन सी पावर्स एंड फैसिलिटीज होती है? चलिए आज के वीडियो में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पावर्स, सैलरी और फैसिलिटीज के बारे में हर एक बात समझते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट इलेक्टेड कैंडिडेट को प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिलाते हैं और उनको अपॉइंट करता है। जैसे कि करंट इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वाज अपॉइंटेड बाय प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस NV रमन्ना। नेक्स्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉलेजियम की हेड होता है। कॉलेजियम में CJI के साथ सुप्रीम कोर्ट की 4 सबसे सीनियर जजेस होता है। कॉलेजियम जजेस की अपॉइंटमेंट को डिसाइड करता है। इसी कारण से जब प्रेसिडेंट हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट की जज या फिर किसी भी कोर्ट की जज को अपॉइंट करता है, तब उन्हें देश के मुख्य न्यायाधीश के साथ कंसल्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की केसेस को एलोकेट करता है और कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस को अपॉइंट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस सुप्रीम कोर्ट की एटलीस्ट 5 जजेस की बेंच होता है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस सुप्रीम कोर्ट की सबसे इंपॉर्टेंट और हाई प्रोफाइल केसेस की फैसला करता है। नेक्स्ट, अगर किसी भी परिस्थिति में देश की प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की सीट एक साथ वैकेंट हो जाता है, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश की प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सीट ऐसे वैकेंट नहीं रह सकता। इसी कारण से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद सुप्रीम कोर्ट की सबसे सीनियर जज ऐसे परिस्थिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कार्य करता है। देश की मुख्य न्यायाधीश इंडियन जुडिशियरी की हेड होता है। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के ऊपर देश की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इसी कारण से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी किसी भी आम गवर्नमेंट एम्प्लॉय से बहुत ज़्यादा होता है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के हर एक जजेस की सैलरी होता है 2,50,000 रुपीज़ पर मंथ, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी होता है 2,80,000 रुपीज़ पर मंथ। और हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर के सैलरी के बाद सबसे ज़्यादा होता है। देश के चीफ जस्टिस को हाई सैलरी के साथ साथ बहुत सारे फैसिलिटीज मिलता है। सबसे पहले देश की चीफ जस्टिस को रहने के लिए एक बड़ा सा बंगलो मिलता है, लेकिन अगर देश के चीफ जस्टिस ये बंगलो नहीं लेना चाहते हैं, तब उन्हें हर महीने अप्रोक्सीमेटली 1,62,000 रुपये मिलता है। और हाँ, ये बंगलो उनकी रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक उन्हें मिलता है। नेक्स्ट, देश के मुख्य न्यायाधीश को यूज करने के लिए 2 गाड़ी मिलता है, एक पर्सनल यूज के लिए और दूसरा ऑफिशियल यूज के लिए। और इन कार्स की मेंटेनेंस चार्जेस और पेट्रोल की फीस भी गवर्नमेंट ही पे करता है। नेक्स्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे कहीं भी ट्रैवल करे, उन्हें पूरी देश की किसी भी स्टेट की किसी भी जगह पर टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। नेक्स्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पुलिस सिक्योरिटी तो डेफिनेटली मिलता है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तब उनकी सिक्योरिटी भी इंक्रीज किया जाता है। और अगर किसी भी परिस्थिति में उनकी लाइफ थ्रेटनिंग की डर हो, तब ऐसे परिस्थिति में उन्हें देश की हाईएस्ट सिक्योरिटी Z+ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड किया जाता है। और ये सिक्योरिटी उनकी रिटायरमेंट के 5 साल बाद तक उन्हें मिलता है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सर्वेंट अलायंसेस, मेडिकल फैसिलिटी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ्री वाटर बिल, फ्री हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट और फ्री टेलीफोन बिल के साथ साथ और भी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलता है। नेक्स्ट और फाइनली
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिटायरमेंट के बाद उन्हें हर साल अप्रॉक्सीमेटली 16,80,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलता है। और हाँ, रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज मिलता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही होता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पावर, सैलरी और फैसिलिटीज। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल थॉट्स जरूर शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।